आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो सच में किसी भी कल्पना से परे है। ये पुनर्जन्म की एक बहुत ही अनोखी कहानी है और शायद दुनिया की इकलौती ऐसी कहानी जिसे पश्चिमी वैज्ञानिकों ने भी सच माना है। चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस असाधारण मामले के बिल्कुल केंद्र में है। एक रहस्य, एक अपराध और एक जवाब जो शायद हमारी समझ से भी परे है। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही साधारण सी महिला के साथ, जिसकी जिंदगी में अचानक एक बहुत ही रहस्यमयी मोड़ आता है। तो कौन थी ये सुमित्रा सिंह? देखिए, वो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शरीफपुरा की रहने वाली थी। एक बहुत ही आम ग्रामीण जीवन जी रही थी। और दिसंबर 1984 में जब उसने अपने बेटे को जन्म दिया तो उसे लगा जैसे उसकी दुनिया ही पूरी हो गई है। वो बहुत बहुत खुश थी। लेकिन कुछ ही महीनों बाद अप्रैल 1985 में कुछ बहुत अजीब होने लगा। उसे भयानक दौरे पड़ने लगे। मतलब वो एकदम मूर्ति की तरह जम जाती, उसकी आंखें ऊपर चढ़ जाती और उंगलियां अजीब तरह से पीछे की ओर मुड़ जाती। और सबसे अजीब बात यह थी कि होश में आने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। और फिर 16 जुलाई 1985 को ऐसे ही एक दौरे के बीच में सुमित्रा ने कुछ ऐसा कहा जिसने उसके परिवार और पूरे गांव को दहला कर रख दिया। उसने कहा, ठीक 3 दिन बाद मैं मर जाऊंगी। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या हुआ, क्योंकि कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ तो अब आने वाला था, जब सुमित्रा की अपनी ही भविष्यवाणी सच हो गई। तो जैसा उसने कहा था, ठीक 3 दिन बाद 19 जुलाई को वो अचानक गिर पड़ी। गांव के वैद्य ने आकर देखा और उसे मृत घोषित कर दिया। घर में मातम छा गया। लेकिन फिर करीब 45 मिनट बाद जब अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी, एक अविश्वसनीय चीज हुई। सुमित्रा ने अपनी आंखें खोल दी। वो जिंदा थी। लेकिन जो औरत उठी थी वो सुमित्रा थी ही नहीं। सोचिए, अपने उस बेटे को जिसे वो जान से ज्यादा चाहती थी, उसे पहचानने से ही मना कर दिया। अपने पति को धक्का देकर पूछती है, आप कौन हैं? वो अपने ही घर में एक अजनबी बन गई थी। और ये अजीब कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल में उसके जिंदा होने के 3 महीने बाद ये और भी ज्यादा उलझ गई। अगले 3 महीने ये नई सुमित्रा किसी से बात नहीं करती, किसी को पहचानती नहीं, बस एक काम करती है, चिट्ठियां लिखती है। अब ये बात परिवार वालों के लिए बहुत हैरान करने वाली थी, क्योंकि असली सुमित्रा तो ठीक से लिखना भी नहीं जानती थी। वो अपने पति से जिद करके उन चिट्ठियों को एक ऐसे पते पर पोस्ट करवाती जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। और फिर 20 अक्टूबर को एक अजनबी आदमी, एक कॉलेज लेक्चरर राम सिया त्रिपाठी उस गांव में पहुंचता है। और जानते हैं उसके हाथ में क्या था? वही चिट्ठियां। वो इस पहेली को सुलझाने की पहली कड़ी था। राम सिया त्रिपाठी अकेले नहीं आए थे, वो अपने साथ एक फोटो एल्बम भी लाए थे। तो क्या कुछ तस्वीरें इस पूरी पहेली को सुलझा सकती थीं, या ये सब एक बड़ा धोखा था? अब जो होने वाला था वो सिर्फ एक पहचान का खुलासा नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़े और बहुत गहरे राज का पर्दाफाश था। तो राम सिया त्रिपाठी ने एल्बम खोला और जैसे ही सुमित्रा ने उन्हें देखा, वो चिल्लाई, पापा। फिर उसने तस्वीरों में अपनी माँ, भाई और अपने पति छेदीलाल को भी फौरन पहचान लिया, यहां तक कि अपने दोनों बेटे रिंकू और टिंकू को भी। लेकिन जब वो आखिरी तस्वीर पर पहुंची तो वो एकदम से कांपने लगी। उसने कांपते हुए उस तस्वीर की तरफ इशारा किया और कहा, ये मेरी ननद है और इसी ने पत्थर से मारकर मेरी हत्या की थी। बस इस एक लाइन ने सब कुछ बदल दिया। ये सिर्फ उसकी पहचान नहीं थी, ये एक कत्ल का इल्जाम था। तो ये महिला कौन थी? इसका नाम था शिवा त्रिपाठी, राम सिया त्रिपाठी की बेटी, डिबियापुर गांव की रहने वाली, कॉलेज तक पढ़ी लिखी, एक ऊंची जाति के ब्राह्मण परिवार से। मतलब उसका जीवन सुमित्रा के गांव वाले जीवन से बिल्कुल बिल्कुल अलग था। और सबसे चौंकाने वाली बात सुनिए, शिवा की हत्या हुई थी 18 जुलाई 1985 को, और ठीक 24 घंटे से भी कम समय के अंदर
80 किलोमीटर दूर सुमित्रा की मौत हुई और वो शिवा बनकर वापस आ गई। ये जो समय और दूरी का कनेक्शन था ना, ये हैरान कर देने वाला था। तो अब सवाल ये उठता है, क्या ये मुमकिन था कि सुमित्रा शिवा के बारे में कुछ भी जानती हो? जवाब है बिल्कुल नहीं। सोचिए ना, एक कम पढ़ी लिखी ठाकुर जाति की महिला जो गांव की बोली बोलती थी, वो एक पढ़ी लिखी ब्राह्मण महिला के परिवार, उसके बच्चों और यहां तक कि उसकी हत्या से जुड़ी इतनी बारीक बातें कैसे जान सकती थी? इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता। अब इस कहानी ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि बाहर भी लोगों का ध्यान खींचा, और इसी वजह से एक ऐसी जांच शुरू हुई जो इस केस को दुनिया में सबसे अनोखा बनाती है। अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स जो पुनर्जन्म के मामलों पर रिसर्च करते हैं, वो सीधे भारत आए। उन्होंने दोनों परिवारों से घंटों बात की, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए, लिखावट का मिलान किया, मतलब हर एक तथ्य को बहुत बारीकी से परखा। और महीनों की इस गहरी जांच के बाद उन्होंने जो नतीजा निकाला वो चौंकाने वाला था। उन्होंने ऑफिशियली इस केस को दुनिया का पहला और एकमात्र पुनर्जन्म का मामला घोषित किया जिसे तथ्यों के आधार पर सही साबित किया गया हो। शिवा के रूप में लौटने के बाद उसने अपने पिछले जन्म के 2 बेटों और सुमित्रा के 1 बेटे, मतलब तीनों को ही अपना लिया। वो सुमित्रा के पति जगदीश सिंह के साथ ही रही और फिर 13 साल बाद 1998 में एक बीमारी की वजह से उसकी दूसरी और आखिरी मौत हो गई। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या ये पुनर्जन्म का एक पक्का सबूत है, या फिर ये सिर्फ एक ऐसा रहस्य है, एक ऐसा करोड़ों में एक होने वाला संयोग जिसे विज्ञान आज भी नहीं समझा सकता? खैर, जवाब जो भी हो, ये एक ऐसी कहानी है जो सोचने पर मजबूर तो करती ही है।